Now we are going to do what differential equation for your simple harmonic motion. For simple harmonic motion, I told you in my lecture, previous lecture, आपका जो restoring जो force जो experience करते हैं restoring force, that is given by F is equal to minus kx, correct? F is equal to, ये आपकी first equation, F is equal to कितना होता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. आपका m कितना होता है, m रहेगा, ये क्या होगा, एक्सीलरेशन इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर. दिस इज रिटन फॉर एक्सीलरेशन. अगर आप f की जो वैल्यू सेकेंड इक्वेशन आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका f इज इक्वल टू कितना, m डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स, करेक्ट. d square x upon dt square is plus k upon m into x is equal to 0. अब क्या करेंगे आप यहाँ पर, आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप ओमेगा को क्या मान लेंगे, रूट k अपॉन m. k स्प्रिंग कांस्टेंट एंड m इज़ योर मास. इसे इनर्शिया फैक्टर भी कहा जाता है और इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहा जाता है आपका. तो आपका डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जी प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन हुज सॉल्यूशन विल बी एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या फिर और x is equal, both of the two can be the solution for a given equation. A is equal to cos omega t plus phi naught. These two equations are the general equations for simple harmonic motion where A is the amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होता है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी इंस्टेंटेनियस टाइम है, फाई नॉट इनिशियल फेस है, और आपका एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट. अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, अगर मैं कर्व से आपको बना के दिखाऊँ इसके लिए, क्योंकि यहाँ साइन है तो साइन में आपकी क्वेश्चन साइन कर्व कैसे बनेगा, आपका साइन कर्व आपका इस तरह से बनेगा, दिस विल बी अ साइन कर्व. तो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ये जो हुआ पार्टिकल का, दैट इज़ नोन एज योर एम्पलीट्यूड. या फिर कहा जाए कि अगर पेंडुलम आपका स्विंग कर रहा है, ये ओ इसकी मीन पोजीशन और ए इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज योर एम्पलीट्यूड. दिस इज योर एम्पलीट्यूड. ओमेगा क्या है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को क्या बोलते हैं बेटा, फेज बोलते हैं. फेज क्या होता है, पहले फेज की डेफिनेशन, व्हाट डू मीन बाय फेज. फेज क्या होता है, फेज की डेफिनेशन देखो, व्हाट इज द वर्ड फेज मीन्स, फेज इज योर व्हाट, फेस ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल. का मतलब इट गिव्स द स्टेट ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल किस स्टेट में है, किस डायरेक्शन में है. एग्जैक्ट डेफिनेशन आप लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड, इट गिव्स द स्टेट ऑफ द पार्टिकल एज रिगार्ड्स इट्स पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट दैट इंस्टेंट. यानी इसका मतलब उस टाइम पार्टिकल की पोजीशन क्या है, वो किस डायरेक्शन में है, ये कौन बताएगा आपको, फेज बताएगा. एंड फेज इज जनरली द एंगुलर पार्ट ऑफ योर साइन और अ कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. साइन या कोसाइन का जो एंगुलर पार्ट होगा वो क्या इंडिकेट करेगा, आपका फेस इंडिकेट करेगा. फिर एक वर्ड आपको इपॉक भी मिलेगा जगह जगह. अब इपॉक, व्हाट इज इपॉक, इपॉक इज द इनिशियल फेज. इपॉक इज द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल. जब आपका टाइम 0 है उस टाइम आपका पार्टिकल का फेज क्या होगा. अगर टाइम टी को आप 0 रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फाई नॉट आ जाएगा. तो इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज इपॉक. दिस इज योर, ये वाली आपकी दो इक्वेशन है. दीज or both of these equations are the solution of differential equation for simple harmonic motion. या फिर in other words can be said that this is the general equation for simple harmonic motion where x is the displacement, a is the amplitude, omega t plus phi naught is the phase, omega is the frequency, t is the time. फ्रीक्वेंसी का फॉर्म, फ्रीक्वेंसी बेटा न्यू कितना होता है, 1/t. टी क्या होता है, टाइम पीरियड, time taken to complete one oscillations. I need not to explain this term because this terms already you have studied in class 9. उसके बाद ये आपका क्या आ गया, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट आ गया. अगर आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ बनाना है, एक बात याद रखिए बेटा, अगर आप ये वाली इक्वेशन लेंगे
x is equal to a sin omega t plus phi naught. if you are going to take this equation, तो आपका पार्टिकल अपना मोशन कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजिशन से. अगर आप लेंगे x is equal to a cos omega t plus phi naught, तो पार्टिकल इज स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन. यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए आपका ग्राफ कैसे बनेगा, साइन कर्व है तो फर्स्ट के लिए ग्राफ कैसे बनेगा आपका इस तरह का, और सेकंड के लिए ग्राफ कैसे बनेगा आपका इस तरीके से, अगर कोसाइन वाली लेंगे. This is the equation when particle is starting its motion from mean position, and this is the equation when particle is starting from extreme position, and both of these are applicable for the simple harmonic motion.